भारत की एक और साजिश बेनकाब। भारत के लिए काम करने वाला एजाज मल्ला नामी मछेरा गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। बताया सामान लेकर अक्टूबर में भारत जाने लगा तो पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड ने पकड़ लिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि भारत पाकिस्तान की मार का हक में फतह और सिफारती कामयाबी से परेशान है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी बोले, हम हर जगह मुकाबला और दुश्मन को बेनकाब करेंगे। सदर आसिफ जरदारी का कहना है कि भारत में मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। भारत जो कुछ कर रहा है किसी से ढका छुपा नहीं। गिलगित बल्तिस्तान की 78वीं तकरीब जश्न आज़ादी पर खिताब में सदर ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान को दीगर सूबों की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि विफाक गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म है। गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को तरक्की के तमाम मौके फराहम किए जाएंगे। सयाहत, तवानाई, बुनियादी ढांचे और तालीम के शुबों में जारी मनसूबे इलाके की तरक्की में संग मील साबित होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात, अहम उमूर, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज का फातिह कौन होगा, फैसला आज हो जाएगा। पहला T20 जनूबी अफ्रीका ने जीता, दूसरा पाकिस्तान ने अपने नाम किया। सीरीज का तीसरा फैसला कुन T20 आज लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। शायकीन साइम अयूब के रिदम में आने से खुश। बैटिंग में बाबर आजम और साहिबजादा फरहान, जबकि बॉलिंग में सलमान और फहीम अशरफ से तवक्कुआत बांध ली। पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। भारत के रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर के रन्स की तादाद 4234 हो गई। उन्होंने संग मील 130 मैचों की 123वीं इनिंग में हासिल किया। रोहित शर्मा ने 4231 रन 159 मैचों की 151वीं इनिंग्स में स्कोर किए थे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है, मदारिस के किरदार को ख़त्म किया जा रहा है। हमें धमकी दी जाती है कि फोर्स शेड्यूल में डाल दिया जाएगा। मुल्तान में उलमा कन्वेंशन से खिताब में कहा, हुकूमत कहती है हम उलमा को 25,000 रुपये देना चाहते हैं। ये किस मद में मौलवी की ज़मीन को ख़रीदना चाहते हैं। जलसे से ऑडियो पैगाम में मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, मदारिस सरकारी खजाने पर बोझ डाले बगैर मुल्क में खिदमत दे रहे हैं। मुल्क पर कोई दुश्मन हमलावर होता है तो मदारिस रियासत का दिफा भी करते हैं। हम हुकूमती मुदाखलत के बगैर अपनी खिदमत जारी रखना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पीर को तुर्की रवाना होंगे। गजा सफारती अमन इजलास में शिरकत करेंगे। ज़रा का कहना है कि इजलास में पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे। इजलास में गजा अमन मनसूबे की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। गजा अमन मनसूबे के तहत फ़लस्तीनी कैदी और इसराइली रमालियों के तबादले पर बातचीत की जाएगी। गजा से इसराइली काबिज़ अफवाज के इनकलाब पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। गजा में इमदादी कार्रवाइयों, इमदाद की रसाई और राहदारियों की बंदिश पर भी बात होगी। चमन में बाब दोस्ती के बाद खैबर में तोरखम सरहदी गुजरगाह भी गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वापसी के लिए खोल दी गई। सरहद तिजारत और आम पैदल आमदोरफ्त के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। डिप्टी कमिश्नर खैबर के मुताबिक सैकड़ों अफगान शहरी वतन वापसी के लिए तोरखम इमिग्रेशन पॉइंट पहुंच गए। पाक अफगान कशीदगी के बायस 11 अक्टूबर को तोरखम सरहद बंद की गई थी। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से पंजाब मुतासर। महकमा माहौलियात पंजाब के ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक स्मॉग से मुतासरा शहरों में कसूर, मुल्तान और DG खान सर फहरिस्त। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 177 रिकॉर्ड किया गया। आलमी वेबसाइट के मुताबिक फ़ज़ाए आलूदगी से मुतासरा दुनिया के बड़े शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर AQI 209 रिकॉर्ड किया गया। महकमा माहौलियात की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि सूबे भर में 8000 सनती यूनिट्स की AI और ड्रोन से निगरानी जारी है। गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। डिजिटल फोरकास्टिंग माहौलियाती बेहतरी और तहफ़्फ़ुज़ की तरफ इनकलाबी कदम है। बलूचिस्तान हुकूमत ने कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी। इलेक्शन कमीशन को खत भेज दिया। ज़राई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने सर्द मौसम और अमन व अमान की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नौजवानों की रोजगारी सलाहियत में इजाफे के लिए जर्मन मॉडल अपनाने की ख्वाहिश का इजहार। जर्मनी की रिन्यूएबल एनर्जी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी का खैर मकदम। जर्मन पार्लियामेंट के रुकन से मुलाकात में कहा कि तालीम हुकूमत पंजाब के इस्लाहाती एजेंडे का बुनियादी सतून है। 10,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी तलबा जर्मन जामियात में ज़ेर तालीम हैं। 2024 में पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान तिजारत $3.6 अरब तक पहुँचना खुशाइंद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का टी चौक फ्लाईओवर और शाहीन चौक अंडरपास का दौरा। दोनों मनसूबों पर पेशरफ का जायजा लिया। कहा तामीराती कामों में मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मयार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मनसूबे को अगले 30 रोज में मुकम्मल करने के लिए दिन रात मेहनत की जाए। शहरियों को ट्रैफिक मसाइल से निजात दिलाना अव्वलीन तरजीह है। पाक ईरान फ्री ट्रेड मुआहदे का मुसवदा जल्द मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा ईरान अब जानवरों की खुराक और मकई की खरीदारी के लिए तैयार है। दोनों रहनुमाओं का 2028 तक दो तरफा तिजारत को $10 अरब सालाना तक पहुँचाने का आज़म। जाम कमाल खान का चेकदी कोहक और गब्द रमदान बॉर्डर मार्केट्स के जल्द आगाज़ पर जोर। वज़ीर तिजारत की ईरानी कंपनियों को कराची में होने वाली फूड एक्सपो 2025 में शिरकत की दावत। इसराइली फोर्सेस की गजा में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। खान यूनिस और गजा शहर में रात भर हमलों में रिहायशी मकानात को निशाना बनाया। हमास की जानिब से दी गई 3 नामालूम लाशें इसराइल मुंतकिल कर दी गईं। इसराइली मीडिया के मुताबिक जो जिस्मानी आज़ा इसराइल को मुंतकिल किए गए हैं वो किसी यगमाली के नहीं हैं। अब भी मजीद 11 लाशें गजा में मौजूद होने का ख्याल किया जा रहा है। तुर्की ने पीर को गजा इजलास बुला लिया। तुर्क वज़ीर खारिजा का कहना है मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर खारिजा इजलास में शिरकत करेंगे। गजा टास्क फोर्स और इस्तेहकाम फोर्स की तश्कील पर बातचीत जारी है। पाकिस्तानी किसानों का जर्मन कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दायर करने का ऐलान। सिंध के 43 किसानों का जर्मन कंपनियों से मुआवजे का मुतालबा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 2022 के सैलाब में फसलों की तबाही से पाकिस्तानी किसानों को 10 लाख यूरो का नुकसान हुआ। पाकिस्तानी किसानों का कहना है कि जो नुकसान करे उसे ही कीमत अदा करनी चाहिए। जर्मन कंपनियां दुनिया की बड़ी आलूदगी फैलाने वाली कंपनियों में शामिल हैं। जर्मन कंपनियों का कहना है कि मौसूल कानूनी नोटिस पर गौर जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के ज़ेर सदारत KP रूरल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पर इजलास। सुहेल आफरीदी का मनसूबे पर सुस्त पेशरफ पर इजहार बरहमी। कहा कि मनसूबे को फौरी तौर पर स्ट्रीमलाइन किया जाए। ये मनसूबा गरीब आवाम की तकदीर बदल सकता है। गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वो सूबे के अमन खुशहाली और तरक्की के लिए वज़ीर आला के बुलाए गए जरगे में शिरकत करेंगे। चंद दिनों में मौजूदा वज़ीर आला के इक़दामात से खुद जाहिर होगा कि वो अमन के लिए संजीदा हैं या नहीं। अमन के क़याम के लिए हमें सिक्योरिटी फोर्सेस को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि सूबों में बैठे लोग विफाक से बात ना करें तो बुनियादें हिल जाती हैं। वज़ीर आज़म ने बातचीत के दरवाजे को खोला है। जंगों के बाद भी बातचीत से ही मसले का हल निकाला जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि असम्बली को एहतजाज का गढ़ बना दिया है। अवाम के पैसे को ज़ाया किया जा रहा है। कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर मुत्तफ़िक होना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब में अब किसी गरीब और कमज़ोर की ज़मीन पर कब्जा नहीं होगा। किसी को गैर कानूनी सरगर्मियों, असले की नुमाइश और शहरियों में खौफ व हरास फैलाने की इजाज़त नहीं होगी। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी से मरीम नवाज ने कब्जा माफिया का मुस्तकिल रास्ता रोक दिया। अब कब्जे के हर केस का फैसला 90 रोज में होगा। सरगोधा के नवाही इलाके में 15 साल तालिबा से 5 मुलजिमान की मुबैना ज़्यादती। पुलिस का कहना है मुतासरा लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है और मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। पेशावर में मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 डाकू हलाक हो गए। क्लाशनकोव राइफल, 2 पिस्तौल और मोटरसाइकिलें बरामद। पुलिस के मुताबिक हलाक 3 डाकुओं का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। डाकुओं ने हालिया दिनों में 2 बड़ी वारदातें की थीं। हलाक डाकू पेशावर, रावलपिंडी, नौशहरा और दीगर अजला की पुलिस को इंतहाई मतलूब थे। मुलजिमान 2003 से पुलिस की वर्दी में वारदातें करते थे।
कराची चिड़ियाघर में मादा रीछ रानों के पिंजरे में सफाई का इंतजाम ठीक नहीं, पिंजरे में साफ पानी भी मौजूद नहीं, रानों ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही। मादा रीछ रानों के मुआयने के लिए बनाई गई कमेटी ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक रानों के सर पर जख्म के 3 निशानात हैं, उसे फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत है। जानवर की सेहत से ज्यादा माली फायदे को तरजीह दी गई। अगर रानों की ये हालत है तो दीगर पिंजरों में रखे गए जानवरों की क्या हालत होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। 26 अक्टूबर को इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की टीम और दरख्वास्त गुजार ने रानों का मुआयना किया था। मुल्क भर की बार काउंसिल्स के इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती और इब्तदाई नताइज का सिलसिला। पंजाब बार काउंसिल की 75 नशिस्तों पर सूबे भर से 331 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिंध बार काउंसिल के इंतखाबात के लिए कराची की 16 नशिस्तों पर 101 उम्मीदवार मैदान में। खैबर पख्तूनख्वा बार की 28 नशिस्तों के लिए 103 उम्मीदवार मैदान में हैं। बलूचिस्तान बार काउंसिल की 8 नशिस्तों के लिए 37 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले। IMF की शराय से ग्रोथ रुक जाती है। विफाकी वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी राना तनवीर का इजहार बेबसी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फूड सिक्योरिटी के लिए IMF से भी बात करना पड़ती है। हुकूमत ने फर्टिलाइजर की किल्लत नहीं होने दी, कीमत भी नहीं बढ़ने दी। राना तनवीर ने कहा कि बरामदात को $100 अरब तक ले जाना होगा। गंदुम की तरसील पर आयद पाबंदी खत्म की जाए, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का मुतालबा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान इत्तेहाद के सदर खालिद हुसैन ने कहा, हुकूमत पंजाब की गंदुम और आटे की सप्लाई पर पाबंदी की मजम्मत करते हैं। 10 एकड़ पर गंदुम काश्त करने वाले किसान ने 3 एकड़ पर गंदुम काश्त की। गंदुम, कपास, टमाटर और गन्ने का सरकारी रेट दिया जाए। सिंध आबादगार इत्तेहाद के चेयरमैन नवाब जुबैर तालपुर ने कहा कि नाअहल हुक्मरानों ने स्टॉक चेक किए बगैर चीनी बरामद की इजाज़त दी। शुगर मिलें चीनी बरामद करने वाले हुक्मरानों की ही हैं। गन्ने का फी वन रेट 600 रुपये मुकर्रर किया जाए। सिंध हुकूमत ने खाद की फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख 8 नवंबर तक बढ़ा दी। महकमा ज़राअत सिंध के मुताबिक किसान अब 8 नवंबर तक सब्सिडी स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इकदाम से ज़्यादा काश्तकार सरकारी सब्सिडी से फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। सिंध में गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की तब्दीली के लिए दी गई डेडलाइन में 2 माह का इजाफा कर दिया गया। सिंध में अजरक वाली नंबर प्लेट्स के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन मुकर्रर की गई थी। अब गाड़ियों की नई नंबर प्लेट्स के लिए 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए कराची से स्पेशल ट्रेन में 950 मुसाफिर को लेकर ननकाना साहब रवाना। बाबा गुरु नानक की मरकजी तकरीबात 5 नवंबर को गुरुद्वारा जन्म आस्थान ननकाना साहब में होंगी। सिख यात्रियों की वापसी इसी ट्रेन से 6 नवंबर को होगी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि दौरान सफर ट्रेन की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कौंसलेट जाकर मलिका के इंतकाल पर थाई अवाम से हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। कहा, दुख की इस घड़ी में थाईलैंड के अवाम के साथ है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है, सिंध की हुकूमत अवाम की खिदमत को इबादत समझती है। अपने हल्का इंतखाब टंडोजाम में अवाम से मुलाकात में शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी का मकसद इक़्तिदार नहीं बल्कि अवामी खिदमत है। इसी जज्बे के तहत हम सूबे के हर कोने में तरक्याती मंसूबे जारी रखे हुए हैं। MD कैट टेस्ट में सिंध भर के 56% तलबा फेल हो गए। PDS में सूबे के 48% तलबा फेल हुए। कराची के तलबा नुमाया परफॉर्मेंस देते नजर आए। टॉप 10 में 124 तलबा शामिल हुए, जिनमें 41 कराची के थे। MD कैट के इब्तदाई नताइज जारी कर दिए गए। PTI की रिहाई के लिए PTI के साबिक रहनुमाओं का मुस्लिम लीग नून समेत सियासी जमातों और दीगर से राबतों का फैसला। शाह महमूद कुरैशी से पार्टी के साबिक रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकातों में मुल्क का सियासी दर्जा हरारत कम करने की कोशिश की जाएगी।